नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। आज हम बात करेंगे पेटीएम जैसे एम्पायर की जो आज किसी भी पल गिर सकता है। पेटीएम 2010 में कंपनी चालू होती है जिसकी पेरेंट कंपनी है 197 लिमिटेड। अच्छी बड़ी कंपनी नहीं है पेटीएम। अभी पेटीएम सिर्फ मोबाइल बिल्स, लैंडलाइन बिल्स भरता है, भरने का काम करता है। उसके बाद 2014 जून में पेटीएम अपने प्लेटफॉर्म पर अपने ऐप पर कुछ नए अपडेट्स लाता है कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंटरनेट बिल्स, गैस बिल्स भर सकते हैं पेटीएम से। पर अभी वो पेटीएम नहीं है जिसको लोग देखते हैं एक आइडियलिस्टिक यूनिकॉर्न की तरह। अब एक और मोमेंट आता है कि जब फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन होता है 2014 सितंबर 8 की रात को, पूरा भारत हिला हुआ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। बैंकों में, एटीएम में नोट नहीं है, तब पेटीएम एक बहुत अच्छी चाल खेलता है। 9 बजे सुबह के न्यूज़पेपर में लिखता है, कांग्रेचुलेशन टू श्री नरेंद्र मोदी to take the most historical decision of the financial history of independence India। अब ये क्या करता है और एक टैगलाइन में लिखता है, एटीएम नहीं पेटीएम करो। पेटीएम धीरे से अपने आप को आगे पुश करता है। कंट्रोवर्सी भी होती है कि 8 तारीख की रात को और ना कि सुबह के पेपर को पेटीएम ने एडवर्टाइज कैसे की, बहुत कंट्रोवर्सी होती है। पर अब पेटीएम बहुत धीरे धीरे अपनी चाल चलना शुरू करता है, अपनी ग्रोथ की ओर जाना शुरू करता है। फिर पेटीएम अपने आप को एक डिजी बैंक अनाउंस कर देता है। ये डिजिटल बैंक है क्या? डिजिटल बैंक्स नहीं, पर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, जिनके वॉलेट्स होते हैं बैंक से लिंक्ड। लोगों के अपने कस्टमर्स के अकाउंट से वो पैसे अगर कस्टमर निकाल किसी को देना चाहे तो विड्रॉ कर सकती है। और खुद के वॉलेट्स भी होते हैं इनके। अब वॉलेट्स की जो लिमिट होती है वो होती है 2 लाख। अब 2 लाख लिमिट है, और एक और लिमिट होती है, फिर रूल है आरबीआई का कि आप लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, और एक पैन कार्ड से ज्यादा अकाउंट्स लिंक नहीं होने चाहिए। अब पेटीएम अपने आपको अनाउंस करता है। फिर 2017 में जब पेटीएम एक अननेचुरल ग्रोथ पे होता है, तब एक वीडियो निकल के आता है वी.एस. शर्मा का, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। पर अब क्या हो गया कि जो साथ में है वो रो रहे हैं। अब पेटीएम क्या करता है कि शायद पेटीएम एक अननेचुरल ग्रोथ के पीछे जाने के चक्कर में अपने आप को एक यूनिकॉर्न बनाने के लिए, बहुत फास्ट जाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शायद जो आरबीआई ने आरोप लगाए हैं उनका यूज करता है। पहले तो पेटीएम केवाईसी करना अपने कस्टमर्स की, जो बहुत ही मैच्योर स्टेप माना जाता है कि आपको करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसे नहीं करता ठीक से। 2017 के जून में ही जब आसपास पेटीएम बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्हें नोटिस जाता है कि भाई साहब केवाईसी कर लीजिए ना। अब उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, पेनल्टी लगती है। 2019 में भी नोटिस जाता है, पर अभी इतना कुछ होता नहीं। 2022-21 के एरा टाइम में भी नोटिस जाता है, पेनल्टी लगती है, दूसरी बार वार्निंग भी लगती है। पर अभी तक आरबीआई को लगता है कि चलो पेटीएम अब तो केवाईसी चालू कर देगा। तक आरबीआई ने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। पहली बात तो होती है कि आरबीआई जब 2023-24 में देखता है कि भाई साहब फॉलो तो इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारी सारी वार्निंग्स, पेनल्टीज ये तो गई,
तो किसी काम में नहीं, तो आरबीआई अब देखता है कि जो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था उसमें झूठ लिखा हुआ है कि इतना प्रॉफिट है, ये है, वो है। अब जब ये झूठ पकड़ा जाता है तो आरबीआई कहती है बस आप फॉलो कर नहीं रहे हैं, फंसेंगे हम अगर कोई स्कैम होता है। तो पेटीएम फिलहाल के लिए कोई नया कस्टमर गेन नहीं कर सकता। और अब आरबीआई को कुछ और चीजें पता चलती है कि पेटीएम के अकाउंट्स में, वॉलेट्स में 1.5 से 1 करोड़ तक की, मैक्सिमम टू मिनिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और शायद मनी लॉन्ड्रिंग है, ये शायद ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और उसके बाद एक और चीज पता चलती है, 35 करोड़ जो अकाउंट है उनमें से 31 करोड़ अकाउंट्स इनएक्टिवेटेड है और 4-5 करोड़ अकाउंट्स ही चल रहे हैं जिनमें बहुत कम बैलेंस या तो बैलेंस ही नहीं है। और एक ही पैन नंबर से हजारों अकाउंट लिंक्ड है। ये पता चलने के बाद आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, नए कस्टमर्स तो गेन कर ही नहीं पाएगा पेटीएम। अब पेटीएम की एक लाइफ लाइन, आखिरी पॉइंट है कि कोई बैंक प्राइवेट बैंक से आके किसी तरह सेव कर ले, क्योंकि अब डिमाइस बहुत बुरा हो चुका है। 7,000 से 300 रुपए तक वो शेयर आ चुका है। तो अब पेटीएम की एक लास्ट लाइफ लाइन है, लास्ट होप है, कोई बैंक आए उन्हें बचाए। पहले ही खबर उड़ी थी और जियो भी इसमें इन्वॉल्व होगा बैंक्स के साथ, रिलायंस भी इन्वॉल्व होगा, पर उन्होंने मना कर दिया है। तो अब सागर शर्मा, BS शर्मा जी को, जो उनका एक एरोगेंट एटीट्यूड था हर किसी के खिलाफ, रिपोर्टर्स के खिलाफ, या फिर एरोगेंट एटीट्यूड जो रखते थे, अब शायद उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं रखना चाहिए था। वो अननेचुरल ग्रोथ के लिए जाना कि मुझे एक बहुत अननेचुरल ग्रोथ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अभी शायद मेहनत कर ली होती तो इतने बुरे पॉइंट पे वो नहीं होती। और एक और पॉइंट है जो कि शायद हर कंपनी में हमें समझना चाहिए कि देशभक्ति को आगे कर देता पेटीएम ने बहुत नेशनलिज्म को ये किया कि हम इंडिया ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये किसी को समझ नहीं आ रहा था, पर उस समय लोगों को लग रहा था कि शायद देशभक्त कंपनी है, देश के लिए कुछ करेगी। पर उसके बाद 2015 में फिर उन्होंने Alibaba.com से वो फंडिंग्स ली। उसके बाद थोड़ा सी जब ये हुई कि भाई यार तुम देशभक्ति दिखाते हो, आप देशभक्ति दिखाते हैं और फिर चाइना से फंडिंग लेते हैं। उसके बाद 2017 में क्लैशेस हुए, तो फिर उस इक्विटी को 40% इक्विटी को ट्रांसफर कर लिया BS शर्मा ने अपनी और 10% पर। और वीडियो भी अब बीच में आया जिसमें पेटीएम के जो VS शर्मा ये जो भाई हैं वो उस वीडियो में कह रहे हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म यानी पेटीएम में प्रोपोगेंडा चला देंगे। तो फिर यहाँ से थोड़ा जो कस्टमर्स जो सस्पिशियस हो रहे थे, तो फंड कर रहे थे, वो सस्पिशियस हो रहे थे। और अब लोगों ने एक साथ पैसा निकाला है, जैसे पेटीएम के पैरों के नीचे से, पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। स्टॉक्स बहुत नीचे आ चुके हैं और अब पेटीएम वो डिजी बैंक तो नहीं रहेगा, अब वो शायद एक थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप होगा। ये पेटीएम से ही खबर निकल के आई है कि अब हम चेंज करेंगे अपना मार्केटिंग मॉडल, ये वो। पर भारत में पिछले 2-3 सालों में जो लॉकडाउन के टाइम हमने यूनिकॉर्न्स देखे थे, बायजूस हो जाए, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स, वो यूनिकॉर्न्स बन गए एक अननेचुरल ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ किसी ने देखी नहीं, पर एकदम से नीचे गए, बायजूस गया और अब पेटीएम एक बहुत ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो मान जाता था, स्टार्टअप ये वो भी गया। तो बस
पॉइंट किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इस अननेचुरल ग्रोथ के पीछे भागे जा रहे हैं लोग। शायद फंडिंग्स के लिए, शायद उस फेम के लिए। पर ये फेम बहुत बड़ी कॉस्ट, ये जो शायद पेटीएम ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बुरा फंसेंगे। और अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं फॉलो करेंगे तो आरबीआई तो आपके पीछे आएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जय हिंद, जय भारत।